चंदनपुर एक छोटा सा गांव था जो चारों तरफ से जंगलों और खेतों से घिरा हुआ था। यहाँ एक गरीब लकड़हारा बालाराम अपनी बीवी रुक्मणी और जवान बेटी समितिरा के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। बालाराम दिन भर जंगल से लकड़ियां काट कर फरोख्त करता और अपनी फैमिली का पेट पालता था। वो इंतहाई सादा और ईमानदार शख्स था, लेकिन गुर्बत ने हमेशा उसकी जिंदगी को मुश्किल बना रखा था। बालाराम अपनी बेटी समितिरा से बेहद मोहब्बत करता था। समितिरा एक खूबसूरत और सादा दिल लड़की थी जो अपनी वालिदा का हर काम में हाथ बटाती थी। गांव के लोग उसकी तारीफें करते ना थकते। इसकी आंखें जैसे मोतियों की तरह चमकती थीं और उसका दिल किसी साफ आईने की तरह पाक था। एक दिन जब बालाराम लकड़ियां काटने जंगल जाने के लिए तैयार हो रहा था, रुक्मणी ने इससे कहा, बालाराम, अब समितिरा जवान हो चुकी है, हमें इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता देखना चाहिए। बालाराम ने अपनी बीवी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहती हो रुक्मणी, लेकिन हमारी गुर्बत और हालात को देखते हुए कोई अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल। बहरहाल मैं अपनी मेहनत जारी रखूंगा और अल्लाह से दुआ करता हूं कि हमारी बेटी के लिए बेहतरीन मुस्तकबिल हो। ये कहकर बालाराम जंगल की तरफ निकल गया और रुक्मणी घर के कामों में मसरूफ हो गई। इस दिन समितिरा को पानी भरने के लिए तालाब पर जाना था। वो अपना बर्तन उठाकर तालाब की तरफ चल पड़ी। तालाब के किनारे दरख्तों की कतारें थीं और पानी के अंदर मछलियां तैर रही थीं। ये मंजर देखकर समितिरा खुश हो गई और जल्दी से पानी भरने लगी। अचानक उसने एक आवाज सुनी, ए लड़की, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? समितिरा ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक नौजवान शहजादा खड़ा था। वो निहायत खूबसूरत और शाहाना लिबास में मलबूस था। इसके घोड़े के कदमों से जमीन पर नर्म मिट्टी झड़ रही थी और उसकी आंखों में थकन का हल्का सा अक्स था। समितिरा ने बर्तन से पानी निकालकर शहजादे की तरफ बढ़ाया और कहा, ये लीजिए हुजूर। शहजादे ने पानी पिया और समितिरा की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से हो? समितिरा ने शर्माते हुए जवाब दिया, मेरा नाम समितिरा है और मैं इसी गांव की हूँ। शहजादा विजय ने समितिरा की सादगी और खूबसूरती से बहुत मुतासिर हुआ। वो सोचने लगा कि इतनी खूबसूरत लड़की कैसे इतने छोटे से गांव में रहती है। उसने दिल में तहैया किया कि वो इस लड़की के बारे में मजीद जानना चाहता है। वो गांव के लोगों से इस लड़की के बारे में पूछने लगा। गांव वालों ने बताया कि समितिरा एक गरीब लकड़हारे की बेटी है जो अपनी ईमानदारी और नेक दिली के लिए मशहूर है। ये बात सुनकर शहजादा विजय का दिल मजीद मुतासिर हो गया। उसने फैसला किया कि वो इसी लड़की से शादी करेगा। अगले दिन शहजादा विजय समितिरा के घर पहुंचा। बालाराम और रुक्मणी हैरान हो गए कि एक शहजादा उनके छोटे से घर में कैसे आया। विजय ने बालाराम को सलाम किया और कहा, बालाराम जी, मैंने आपकी बेटी समितिरा को देखा है और मैं इससे बेहद मुतासिर हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करें। बालाराम और रुक्मणी ने हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखा। शहजादे, हम तो बहुत गरीब लोग हैं। हमारी बेटी आपके महल की चमक दमक और शाहाना जिंदगी के लायक नहीं है। विजय ने जवाब दिया, मेरे लिए दौलत और महल की चमक दमक कोई मानी नहीं रखती। मैं आपकी बेटी की सादगी, उसकी ईमानदारी और नेक दिली से मुतासिर हूं। मैं चाहता हूं कि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। बालाराम ने अपनी बीवी से कहा, यह हमारे नसीब का एक बहुत बड़ा लम्हा है। अगर शहजादा विजय हमारी बेटी को खुश रख सकता है तो हमें इस शादी में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। रुक्मणी ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, अल्लाह की तरफ से हमारी गुर्बत का बदला है। हमारी बेटी को एक ऐसा नसीब मिला है जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। इसी वक्त शहजादा विजय ने बालाराम और रुक्मणी से इनकी बेटी का हाथ मांगा। दोनों वालिदैन ने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी के लिए हाँ कर दी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरा गांव इस शादी की खबरों से गूंज उठा। बालाराम के घर को खूबसूरत फूलों से सजाया गया और गांव के लोग भी शादी की तैयारियों में मदद करने लगे। शहजादा विजय ने भी अपने महल से बहुत सारे तहाइफ और सोने चांदी के जेवरात समितिरा के लिए भेजे। आखिरकार वो दिन आ गया जब शहजादा विजय और समितिरा की शादी होने वाली थी। महल में बड़े धूमधाम से शादी का इंतजाम किया गया।
शहजादे ने समीतिरा को दुल्हन के रूप में देखा तो वो मजीद उसकी खूबसूरती से मुतासिर हो गया। वो दिल में सोचने लगा कि इसने दुनिया की सबसे खूबसूरत और नेक दिल लड़की से शादी की है। शादी के बाद समीतिरा महल की रानी बन गई, लेकिन इसने अपने वालिदैन को कभी नहीं भुलाया। वो हर मौके पर अपने वालिदैन का ख्याल रखती, उनके लिए तहाइफ भेजती और अक्सर महल से निकलकर अपने गांव आती ताकि अपने वालिदैन से मिल सके। वो हमेशा अपने वालिदैन की इज्जत करती और उनके लिए दुआ करती। बालाराम और रुक्मणी को भी अपनी बेटी समीतिरा की शादी पर बहुत फख्र था। उन्होंने हमेशा दुआ की कि उनकी बेटी खुशहाल रहे और उसका मुस्तकबिल रोशन हो।